दिल्ली में मोदी कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा, जिससे 11,27,000 रेल कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। बड़ा फैसला लेते हुए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का फैसला लिया गया। रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों का बोनस। मोदी कैबिनेट में तेल कंपनियों को राहत देते हुए 22,000 करोड़ की मदद दी गई है। साथ ही कैबिनेट ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दी। भोपाल में खाद की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतें न मिले, वितरण व्यवस्थाएं सुधारें, प्रेजेंटेशन नहीं देखना, शिकायतें आई हैं उनका निराकरण करें। खाद की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने सीएम शिवराज को जानकारी देते हुए बताया कि 3 जिलों में वितरण की दिक्कत सामने आई, इसे सुधार रहे हैं। पिछले साल कोई भी तकनीकी दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन संयुक्त प्रयासों से अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आगामी कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर सीएम शिवराज सिंह आज समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम हाउस में शाम 4:30 बजे समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे और हिंदी में मेडिकल कोर्स की शुरुआत कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस की तैयारियों को लेकर भी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में संगठन के बाद सरकार का मंथन होगा। सीएम शिवराज नवंबर में मंत्रियों के साथ चिंतन करेंगे। चिंतन शिविर 4 से 5 नवंबर को हो सकता है, जिसका आयोजन भोपाल की प्रशासन अकादमी में होगा, जिसमें मिशन 2023 के लिए ब्रांडिंग का रोड मैप तैयार होगा। वही मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बनेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस निर्वाचित प्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही मीडिया से बात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 80 साल के बुजुर्ग को क्यों दौड़ाया जा रहा है, सबको पूरे परिणाम पता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। कांग्रेस के लोग भी अजीब काम करते हैं, किसी को दौड़ा रहे हैं, किसी को पुशअप लगा रहे हैं, बेवजह सबको परेशान कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अभिनेता आमिर खान को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मेरा अनुरोध है कि ध्यान में रखकर विज्ञापन करें। इस तरह के विज्ञापन से धर्म विशेष की भावना आहत होती है। धार्मिक परंपरा और रीति रिवाजों का ध्यान रखें। मैंने भी निजी बैंक का विज्ञापन देखा, इसको लेकर मेरे पास भी शिकायत आई है। नशा मुक्ति अभियान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गुटखा माफिया के खिलाफ जल्द अभियान चलाएंगे। प्रदेश सरकार नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्ती कर रही है। सीएम के निर्देश के बाद अभियान को और तेज किया गया है। अब तक 43,000 लीटर शराब जब्त की गई है। वहीं सारे हुक्का लॉन्च बंद हो गए हैं। नशे के माफियाओं को मध्य प्रदेश में नहीं छोड़ा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि निकाय चुनाव में मुकाबला बीजेपी से नहीं, पैसा और प्रशासन से था। बीजेपी महाकाल लोग का श्रेय ले रही है। बच्चा किसी और क्या होता है, मिठाई बीजेपी के लोग बांटते हैं। 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में एयरपोर्ट विस्तार का अमित शाह शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह दोपहर 3 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। कार्यक्रम के समापन के बाद शाम 7 बजे एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कटनी में सैकड़ों रेलवे कर्मचारियों ने जर्जर सड़क के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। बता दें कि फ्लाईओवर निर्माण के चलते सड़क खराब हो गई, जिसके विरोध में एल&टी के खिलाफ कीचड़ में खड़े होकर प्रदर्शन किया। रेलवे कर्मी सड़क का निर्माण नहीं करने से नाराज। ग्वालियर में पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव की अगुवाई में किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। सैकड़ों की संख्या में किसान ज्वार, बाजरा और धान की फसल लेकर पहुंचे। इस दौरान लाखन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1.5 साल में उनकी विधानसभा में 3 आपदा आई है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। अब हर मंत्री के दरवाजे पर किसान धरना प्रदर्शन करेगा। जबलपुर में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार परिवार को कुचल दिया, जिसका लाइव वीडियो सामने आया। सीधी टक्कर में पिता, पुत्र और बेटी घायल हुए हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने एसयूवी कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर में अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ पश्चिम मध्य रेल जोन कोचिंग डिपो के कर्मचारी ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर शुरू कर दी है और कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया है। कर्मचारियों का आरोप है कि कोचिंग डिपो में ट्रेनों के मेंटेनेंस में इस्तेमाल होने वाले सामानों की कमी है। सीधी में दुष्कर्म के आरोपी के घर प्रशासन का बुलडोजर चला। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी के अलग अलग 4 घरों को जमींदोज कर दिया। आरोपी ने वन भूमि और शासकीय राजस्व भूमि में अवैध अतिक्रमण कर रखा था। जबलपुर में स्थित एशिया के सबसे बड़े टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर में 8 देशों की 5G टेक्नोलॉजी के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस सेंटर में 1 हफ्ते तक चाइना, थाईलैंड, भूटान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल जैसे देशों के प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जानी है, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई। खरगोन पुलिस ने अवैध गांजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख की कीमत के 200 गांजे के पौधे जब्त किए हैं। साथ ही खेत के मालिक आरोपी जहादर को गिरफ्तार किया है और आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है।
बैतूल में बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल कृषि उपज मंडी बड़ोरा के से व्यापारी के अनाज चोरी होने का मामला सामने आया। जब मंडी के कैमरे की जांच की गई तो इसका खुलासा हुआ। फिलहाल चोर को बैतूल बाजार पुलिस के हवाले कर दिया गया। रीवा की सिटी कोतवाली पुलिस ने नशे के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने कोरियर के माध्यम से तस्करी की जा रही अवैध नशीली कप सिरप बड़ी खेप बरामद की है। अवैध नशीली कप सिरप के मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल में एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई। तकनीकी खराबी ठीक होने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट से भारी ने उड़ान भरी है। राजा भोज एयरपोर्ट से मुंबई के लिए फ्लाइट रवाना हुई। मुरैना के जौरा इलाके के बहरा का पूरा गांव एक परिवार अपने मकान में ही रहने के लिए 5 महीने से पुलिस से मिन्नतें कर रहा है, लेकिन सुनवाई न होने पर एक बार फिर से पीड़ित परिवार ने महिला और बच्चों के साथ एसपी दफ्तर पहुंचकर गुहार लगाई। पीड़ित परिवार के घर जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। रायसेन में एक युवक दोस्त से पैसे की लेन देन को लेकर सीएमएचओ कार्यालय के सामने बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया, जिसे प्रशासन ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टावर से नीचे उतारा। टावर पर चढ़ने वाले प्रदीप यादव का कहना है कि उसने एक ट्रक पार्टनरशिप में लिया था, जिसे उसके पार्टनर ने बेच दिया, अब उसको पैसे नहीं दे रहा। कटनी पुलिस ने क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टे को लेकर शिवा फॉर्चून कॉलोनी में छापेमारी की है। साथ ही 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से 1 करोड़ का लेखा जोखा समेत 35 मोबाइल जब्त किया गया है। साथ ही 7,000 नगद, 1 स्कूटी और फोन लाइन की मशीन जब्त की गई है। मशीन की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जबलपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो जबलपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की करीब 6 से भी ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुका था। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की 7 बाइक जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी विशाल नशे का आदी। अलीराजपुर पुलिस ने टैंकर में छिपा कर ले जा रहे अवैध शराब को पकड़ा। मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर अवैध शराब से भरे टैंकर को जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी हरियाणा से अवैध शराब गुजरात लेकर जा रहे थे। चांदपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। खरगोन की भगवानपुरा पुलिस ने काबरी के दुधवा हालिये में लाखों रुपए के गांजे की खेती का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कपास के खेत से करीब 17 लाख रुपए के 170 किलो गांजे के 115 पौधे जब्त किए। साथ ही पुलिस ने अवैध रूप से गांजे की खेती करने वाले आरोपी राकेश उर्फ गुड़िया को गिरफ्तार कर लिया। हरदा के राहट गांव थाना इलाके में 2 बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर विदिशा के भिलाये गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए।